हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो आजकल बहुत सुर्खियों में है, जिसका नाम है चैट जीपीटी। 30 नवंबर 2022 को दुनिया में चैट जीपीटी यानी कि चैट जेनेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर नामक एक टूल ने आगमन किया। अब हम इस भारी भरकम शब्दों को सरल भाषा में समझेंगे। प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, प्री ट्रेन मतलब सब डाटा इसमें पहले ही फीड किया हुआ है। ट्रांसफॉर्मर मतलब जो फीड डाटा को डिकोड करता है और हमें नेचुरल लैंग्वेज में देता है। चैट जीपीटी एक ऐसा टूल है जिसमें ऑलरेडी डाटा भरा हुआ है। जब हम इसमें कोई सर्च करते हैं तो पहले ये अपने डाटाबेस यानी कि मेमोरी में डाटा सर्च करता है और फिर इसको डिकोड करता है यानी कि ट्रांसफॉर्म करता है और फिर हमें इंफॉर्मेशन जनरेट करके देता है। चैट जीपीटी के सीईओ सैम अल्टमैन ने कहा कि यदि आप एक सर्च करते हैं तो आपको रिप्लाई करने के लिए चैट जीपीटी के बैकएंड में उनको 100 से ज़्यादा इंटरनेट सर्च करनी पड़ती है। इस बात से ये पता लगता है कि यदि पहले हम एक चीज़ को जानने के लिए अलग अलग साइट पे जाते थे, अब हम वही इन्फॉर्मेशन एक ही प्लेटफॉर्म पर ले सकते हैं। अब हम कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जानेंगे। चैट जीपीटी को अमेरिका की एक कंपनी जिसका नाम ओपन एआई है उसके द्वारा बनाया गया। ओपन एआई मतलब ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 2019 में माइक्रोसॉफ्ट ने इस कंपनी में $1 बिलियन इन्वेस्ट किया था। चैट जीपीटी एक चैटबॉट है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होते हैं। चैटबॉट, चैट का तो हमें पता ही है, जो हम डेली किसी ना किसी से करते हैं। बोट का मतलब है रोबोट। हम यह भी कह सकते हैं कि चैटबॉट में हम रोबोट से बात करते हैं। ये चैटबॉट यानी कि चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होते हैं। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा उपकरणों यानी कि डिवाइसेस को सीखने समझने की क्षमता दी जाती है। सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कंप्यूटर के माइंड को इतना डेवलप किया जाता है कि कंप्यूटर या डिवाइस भी इंसानों की तरह सोचने और कार्य करने लगता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पहली एग्जांपल एक फ़ोन है जो आपने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। शायद आपको याद ना हो, मैं आपको याद दिलवा दूं। मेरी वीडियो शुरू करने से पहले आपकी स्क्रीन लॉक थी। आपने फिंगर या फेस रिकॉग्निशन से फ़ोन अनलॉक किया क्योंकि आपने अपने मोबाइल में पहले अपनी फिंगर के सारे प्रिंट फीड करके रखे हुए थे और फेस रिकॉग्निशन में अपना फेस और आईज का डाटा फीड किया हुआ था। जब आपने अपनी फिंगर सेंसर पर लगाई, आपका फ़ोन खुल गया। यही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आपने अपने फ़ोन को दी हुई थी। इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चैट जीपीटी बेस्ड, मतलब कि चैट जीपीटी के बैकएंड में सब डाटा भरा हुआ है। जब हम इससे कोई इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, यह हमें सर्च करके दे देता है। हालांकि इसके जवाब 100% एक्यूरेट नहीं होते, पर काफ़ी हद तक इसके जवाब सही होते हैं। सब कुछ सही तो हमें गूगल से भी नहीं मिलता। चैट जीपीटी आज गूगल को सीधी टक्कर दे रही है। यहीं गूगल को 1 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंचने में 1.5 साल का समय लगा, वहीं चैट जीपीटी को महज 5 दिन लगे। चैट जीपीटी एक ऐसी चीज़ है जो हमको सब कुछ करके देती है। सब कुछ मतलब सब कुछ। आपको ट्रेन की टिकट बुक करनी सीखनी है, आपको टिकट बुक करना सिखाएगा। आपको ग्रामर मिस्टेक लग रही है, आपकी मिस्टेक सुधारेगा। आपको किसी को लेटर लिखना है, आपको लेटर लिख के देगा। आपको मेल भेजनी है तो आपको मेल ड्राफ्ट करके देगा। यहाँ तक कि आपके बच्चों के स्कूल का काम भी करके देगा। ये हमें ये भी बता सकता है कि हमें कौन सा बिजनेस करना चाहिए। बस आपको इसको ये बताना होगा कि आपका इंटरेस्ट किस साइड है और आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। कुछ लोगों को इस बात का डर है कि इस टूल के पूरी तरह आने पर उनकी नौकरी जा सकती है, पर ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि इसे यूज करके हम अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। पर कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज इसे बैन कर रही है क्योंकि ये एजुकेशन सिस्टम को प्रभावित करता है। स्टूडेंट इससे असाइनमेंट बनवा सकते हैं, इससे डायरेक्ट कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। इसीलिए बेंगलोर यूनिवर्सिटी, चाइना और न्यूयॉर्क में कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ने इसे बैन कर दिया गया है। जो हम अभी चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, ये एक प्रोटोटाइप है यानी कि प्रिलिमिनरी वर्जन है, जबकि आने वाले दिनों में हमें देखना होगा इसमें क्या चेंजेस आते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। धन्यवाद।